फिलाडेल्फिया में 1961 में एलिजाह प्राइस का जन्म होता है, जिसे टाइप 1 ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नामक एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी से उसकी हड्डियां बेहद नाजुक हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। एलिजाह, जो बड़ा होकर एक कॉमिक बुक आर्ट डीलर बनता है, अस्पताल में बिताए अपने समय के दौरान कॉमिक्स पढ़ते हुए एक थ्योरी विकसित करता है। वह मानता है कि अगर वह मानव कमजोरी का चरम उदाहरण है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो पूरी तरह से अनब्रेकेबल हो। वर्तमान समय में फिलाडेल्फिया का एक और आदमी, डेविड डन, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश रहा है। एक समय पर उसके पास एक प्रॉमिसिंग फुटबॉल करियर था, जिसे उसने ऑड्रे से शादी करने के लिए छोड़ दिया जब वे एक कार एक्सीडेंट में शामिल हुए थे। लेकिन अब उनकी शादी टूटने के कगार पर है, जिससे उनका बेटा जोसेफ परेशान है। डेविड जब न्यूयॉर्क सिटी से जॉब इंटरव्यू से लौट रहा होता है, तब उसकी ट्रेन ईस्ट रेल 177 दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें 131 अन्य यात्री मारे जाते हैं। डेविड अकेला सरवाइव करता है, और वह भी बिना किसी चोट के। मेमोरियल सर्विस में डेविड को अपनी कार की विंडशील्ड पर एलिजाह की आर्ट गैलरी लिमिटेड एडिशन का एक कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या डेविड कभी बीमार हुआ है। डेविड और जोसेफ एलिजाह से मिलते हैं, जो यह सुझाव देता है कि डेविड वो इंसान हो सकता है जिसके ऊपर कॉमिक बुक सुपर हीरोज का मॉडल बनाया जाता है। हालांकि एलिजाह उसे असहज कर देता है। डेविड धीरे धीरे खुद को टेस्ट करने लगता है। जब वह अपने बेटे के सामने वेट लिफ्टिंग करता है, तो वह 350 पाउंड से अधिक बेंच प्रेस करता है, जो उसकी पुरानी क्षमता से कहीं ज्यादा है। जोसेफ अपने पिता को एक सुपर हीरो मानने लगता है, लेकिन डेविड अब भी खुद को सिर्फ एक आम इंसान मानता है। डेविड बचपन की एक घटना से एलिजाह की थ्योरी को चुनौती देता है, जब वह लगभग डूब गया था। एलिजाह इसे एक ट्रोप मानता है, जो बताता है कि सुपर हीरो की एक कमजोरी होती है और डेविड की कमजोरी पानी हो सकती है। उसके लिए डूबना या गला घुटना सामान्य लोगों से ज्यादा आसान हो सकता है। ट्रेन क्रैश के रैकेज का सर्वे करते समय डेविड उस कार दुर्घटना को याद करता है, जिसने उसका फुटबॉल करियर समाप्त कर दिया था। उसे याद आता है कि वह तब भी चोटिल नहीं हुआ था और उसने कार का दरवाजा तोड़कर ऑड्रे को बचाया था। एलिजाह के प्रभाव से डेविड को एहसास होता है कि उसकी डेंजरस लोगों को पहचानने की क्षमता वास्तव में एक प्रकार की एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन है। अब इस क्षमता का अभ्यास करते हुए डेविड एक भीड़ भरी जगह में खड़ा होता है और महसूस करता है कि जब वह लोगों से छूकर संपर्क करता है, तो वह उनके द्वारा किए गए अपराधों को देख सकता है। वह एक सेडिस्टिक जैनिटर का पता लगाता है, जिसने एक परिवार के पिता को मार डाला है और अब उसकी पत्नी और बच्चों को बंधक बना रखा है। डेविड उस जैनिटर का पीछा करता है, बच्चों को बचाता है और उनकी मां को ढूंढता है, लेकिन जैनिटर उसे बालकनी से नीचे धकेल देता है, जिससे वह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। डेविड लगभग डूब जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, लेकिन बच्चे उसे बचा लेते हैं। फिर वह जैनिटर पर पीछे से हमला करता है और उसे मार देता है। हालांकि वह पाता है कि मां भी मर चुकी है। उसी रात वह और ऑड्रे फिर से करीब आ जाते हैं। अगले दिन वह जोसेफ को एक अखबार का लेख दिखाता है, जिसमें एक गुमनाम हीरो की कहानी है, जो डेविड की रेन पॉन्चो में खींचे गए स्केच से मेल खाता है। जोसेफ पहचान लेता है कि यह उसके पिता ही हैं और वह इस रहस्य को गुप्त रखने का वादा करता है। डेविड लिमिटेड एडिशन की एग्जीबिशन में जाता है और एलिजाह की मां से मिलता है, जो बताती हैं कि कुछ विलन्स अपनी ताकत से लड़ते हैं, जबकि कुछ अपनी बुद्धि से। एलिजाह डेविड को अपने स्टूडियो के पीछे के कमरे में ले जाता है और उससे हाथ मिलाने के लिए कहता है। जैसे ही डेविड उसका हाथ मिलाता है, उसे एलिजाह के कई आतंकवादी हमलों के विजन्स दिखाई देते हैं, जिनमें हाल ही में हुई ट्रेन एक्सीडेंट भी शामिल है। डेविड हैरान हो जाता है, लेकिन एलिजाह इन मौतों को सही ठहराते हुए कहता है कि यह सब डेविड को ढूंढने के लिए था। वह खुद को मिस्टर ग्लास कहता है, एक नाम जो बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वह कहता है कि अब उसे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ गया है। वह डेविड के हीरो के लिए विलेन बनने के लिए पैदा हुआ है। डेविड घृणा से उसे छोड़कर चला जाता है और अंत में पुलिस को एलिजाह की करतूतों की रिपोर्ट करता है, जिससे एलिजाह को हत्या और आतंकवाद के आरोप में पागलखाने में भेज दिया जाता है।